नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। बिना इजाजत बाइक रैली करना पड़ा भारी, आप विधायक सहित अन्य पर केस दर्ज। स्वतंत्रता दिवस पर बिना अनुमति के बाइक रैली निकालने पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। इस दौरान उन पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुंडली विधानसभा सीट से आप विधायक कुलदीप कुमार मोनू और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कल्याणपुरी थाने में स्वतंत्रता दिवस पर बिना अनुमति के बाइक रैली करने का मामला दर्ज किया है। वेदर अपडेट। बिहार, झारखंड सहित देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी भारी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी से साथ साथ चल रहा है और पूर्वी छोर हरदोई, गया, जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इस साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। क्वालिफाइंग राउंड मिलाकर कुल 45 मैच खेले जाएंगे। इसमें से क्वालिफायर राउंड में 12 मैच और सुपर 12 राउंड में 30 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले भी होंगे। अभियान के दौरान 24 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने एक दिन में 88 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाकर बनाया रिकॉर्ड। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी क्षमता के साथ जंग लड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत ने एक दिन में 88 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 88.13 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55.47 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। बंगाल में राजनीतिक खींचातानी। TMC मना रही है खेला होबे दिवस, तो जवाब में बीजेपी निकालेगी शहीद सम्मान यात्रा। पश्चिम बंगाल में आज खेला होबे दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस दिन जरूरतमंद बच्चों को फुटबॉल बांटी जाएगी। वहीं पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बच्चों और युवाओं के बीच चरित्र और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह पहल है। वहीं खेला होबे के दिवस के जवाब में बीजेपी आज से राज्य में 3 दिवसीय शहीद सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। बिहार में खुले स्कूल। किताब खरीदने के लिए एक हफ्ते में करोड़ों बच्चों के खातों में पहुंचेंगे रुपए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1,29,682 छात्र छात्राओं को एक सप्ताह में किताब खरीदने के लिए पैसे मिलने लगेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 402,71,15,200 रुपए खर्च करेगा। किताब क्रय की राशि मौजूदा सत्र की दूसरी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में दी जाएगी। मौजूदा सत्र के पहली क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताब का पैसा बाद में मिलेगा। #उत्तराखंड मांगे कोर्ट। अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशित घोषित कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित पार्टी कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और आज ट्विटर के टॉप ट्रेंड में #उत्तराखंड मांगे कोटियाल ट्रेंड कर रहा है। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर वतन लौटा वायुसेना का विमान। अफगानिस्तान के पूरी तरह से तालिबान के कब्जा हो जाने के बाद भारत ने काबुल स्थित दूतावास को फिलहाल बंद कर अपने सभी कर्मचारियों को वतन वापस बुला लिया है। इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 120 से अधिक यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, जो अब भारत आ चुका है और गुजरात के जामनगर में लैंड हुआ है। इससे पहले 16 अगस्त को भी राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित करीब 40 लोग दिल्ली पहुंचे थे। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।